नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम पैन कार्ड के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि पैन कार्ड में कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनकी हम सबको ज़रूरत है ही है। और दूसरी हम बात करेंगे कि पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और तीसरा हम बात करेंगे कि पैन कार्ड को अप्लाई करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। और चौथा हम बात करेंगे कि पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद उसे घर पे पहुंचने पे कितना टाइम लगता है। और ऐसे ही कुछ बहुत सारे सवाल जो आप लोगों के मन में भी होंगे, उसका आंसर इस वीडियो में आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी। तो गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग कर रहा हूँ बनाने की, वो थी हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली जो सब्सिडीज़ के फॉर्म थे उसके बारे में। गाइस, सब्सिडीज़ मिलती हैं हमें, जैसे कि जाली लगते हैं सेब के पेड़ों पे, उन पे, और कुछ खोदने की मशीनें होती हैं और भी बहुत सारी मशीनें हैं, उस पर भी सब्सिडीज़ मिलती हैं। और आपका ग्रेडिंग एंड पैकिंग मशीन है, उस पर भी आपकी सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो ये बहुत से फॉर्म्स हैं जिसमें सब्सिडीज़ मिलती है। और ख़ासकर कुछ ऐसे फॉर्म्स भी हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, लोग मशीनें लेते हैं या कोई भी खोदने की मशीनें या बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और उस पर सब्सिडीज़ भी मिलती हैं। बहुत से लोगों को इन चीज़ों का पता भी नहीं होता। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि ऐसे सारे फॉर्म्स की मैं जानकारी उस वीडियो में दे पाऊँ। तो गाइज, जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानना है और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब मैं ऐसी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है पैन कार्ड। गाइस, सबसे पहले हमारा सवाल था कि पैन कार्ड से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसकी ज़रूरत हर एक इंसान को पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है नया पैन कार्ड बनाना। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो है किसी का अगर पैन कार्ड गुम हो जाए तो इस केस में क्या करें। ठीक है। और थर्ड काम है अगर किसी को कोई करेक्शन करनी है, कोई मिस्टेक है, ठीक है जी, और कुछ चीज़ सुधारनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज करनी है, तो इस केस में क्या करें। और नेक्स्ट आपका फाइनल वैसे मेन पॉइंट है, जैसे किसी का पैन कार्ड फेड हो गया है, कुछ टूट गया है, कट फट गया है, तो इस केस में क्या करें। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो नॉर्मली लोगों को ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए गाइज, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले नया पैन कार्ड कैसे बनाएं उसके बारे में जान लेते हैं। सो गाइज, आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड ही है। इसके अलावा और नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है भी नहीं। तो इन केस अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में पूरी नहीं है, जैसे कईयों का सिर्फ साल छपा होता है आधार कार्ड के ऊपर, तो आप अपना आधार कार्ड पहले अपडेट करवा लीजिए। ठीक है। और अपडेट करवाने के बाद ही आप पैन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अब नॉर्मली आपका आधार कार्ड में एड्रेस भी मेंशन होता ही है और आपका नाम भी, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी। तो बस आधार कार्ड की ज़रूरत है नया पैन कार्ड बनाने के लिए मेन। और आधार कार्ड के साथ आपकी 2 फोटोज भी लगती है गाइज, जो अगर ये तरीके थे ऑफलाइन अगर अप्लाई करना है अपना पैन कार्ड। ठीक है। और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सिर्फ आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, आधार कार्ड अपडेटेड चाहिए और फ़ोन नंबर उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि जब आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो आधार के थ्रू तो आपको आपके फ़ोन नंबर पर OTP ज़रूर आए। तो ये एक मेन पॉइंट है, तो ज़रूरी है। तो गाइज, एक और बात आती है कि जैसे कई बार हमें बुज़ुर्ग लोगों का आधार कार्ड बनाना पड़ता है जिनको साइन करने नहीं आते, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, उन्हें साइन करना नहीं आता। तो इस केस में क्या किया जाए। तो जो फॉर्म भरा जाता है ऑफलाइन, उसमें ना उनका अंगूठा लगता है, और जो आप अंगूठा लगाते हो ना, किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटैच जरूर करवाना है अप्लाई करने से पहले। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है। तो हमने बात कर ली कि नया कैसे बनाना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगर किसी का पैन कार्ड गुम हो गया। सपोज करो आपने जेब में रखा था गिर गया, पर्स में रखा था गिर गया, या किसी ने चोरी कर लिया, तो इस केस में क्या करें। तो एक तो सबसे पहली बात जो आपकी चाहिए वो चाहिए FIR रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट आपका पैन नंबर, अगर आपको पता है पैन नंबर की आपके पास या तो फ़ोन में फ़ोटो हो सकती है, या आपने किसी बैंक में दे रखा हो फ़ोटो कॉपी, तो वहाँ से आप पैन नंबर निकाल सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और एक साथ भी साथ आपकी 2 फोटो लगती है। तो
इस प्रोसेस को हम डुप्लीकेट पैन के लिए अप्लाई करना बोल सकते हैं। गाइस पैन आपका ओरिजिनल ही आता है और वही नंबर सेम डिटेल्स से आता है जो पहले आपका बना हुआ था, लेकिन एक प्रोसीजर है, इसको डुप्लीकेट पैन कार्ड बोलते हैं। और गाइज इन केस अगर आपके पास पैन नंबर आपको मिला ही नहीं, बैंक में भी नहीं था या फिर आपके पास कोई पुराने रिकॉर्ड्स भी नहीं थे जहां पैन नंबर आपको मिल पाए, तो इस केस में क्या करें यार, नज़दीकी आपका कोई यूटीआई आपका ऑफिस होगा, ठीक है, जहां पे पैन कार्ड वगैरह बनते हैं, वहां जाके आपको आपका पैन नंबर जो है आपको रिट्रीव करवाना पड़ेगा, वहां से आपको पैन नंबर अपना लेना पड़ेगा, तब जाके आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है गाइज, ये तो हमने बात कर ली कि नया कैसे बनाएं या डुप्लीकेट कैसे बनाएं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इन केस आपको कोई करेक्शन करवानी है। अब करेक्शन किस टाइप की हो सकती है? करेक्शन आपकी डेट ऑफ बर्थ की भी हो सकती है, कोई आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, या फिर आपका थोड़ा नेम में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि सपोज करो किसी का नाम है महेंद्र कुमार शर्मा, तो किसी ने या कुमार हटाना है महेंद्र शर्मा करना है, या शर्मा हटाना महेंद्र कुमार करना है, या कुछ इस तरीके की छोटी मोटी चेंजेस, या फिर फादर नेम में चेंजेस करने हैं। तो अगर ये सब करेक्शंस भी आपको करवानी है तो ये भी आप करवा सकते हैं। तो ये सब कार्य करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो आपको 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स, मिनिमम 2 तो वैसे आप लेके चलिए ही, जिसमें आपका सही करेक्शन हो। सपोज करो आपको डेट ऑफ बर्थ ठीक करना है, आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ खराब है लेकिन आपके आधार कार्ड में ठीक है और आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में ठीक है, तो 2 सर्टिफिकेट तो आपकी 2 प्रूफ तो यही हो गए, ठीक है। और भी अगर कोई और करेक्शन है, नाम नेम की करेक्शन है, फादर नेम की करेक्शन है, तो 2 कोई ऐसे प्रूफ जिसमें सही डेटा हो, और साथ ही साथ एक एनेक्सचर ए फॉर्म होता है, ठीक है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा और फिल करके किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, और जिससे अटेस्ट करवाओगे उसकी ऑफिशियल आईडी कार्ड की फोटो कॉपी भी चाहिए गाइस, और उसके कोई आधार कार्ड की फोटो नहीं, जिस पोस्ट पे वो है उसके ऑफिशियल आईडी कार्ड की फोटो कॉपी ये साथ में अटैच होती है, तब जाके आपकी करेक्शन होगी, ठीक है। अब लास्ट हमारा पॉइंट था कि अगर आपका पैन कार्ड फट गया हो, टूट गया हो, फटता तो नहीं है, टूट गया हो या फिर फेड हो गया है, स्क्रैच हो जाता है ना, उसमें डिटेल्स आपकी सही नहीं दिख रही है, फोटो क्लियर नहीं है, तो उस केस में क्या करें? नॉर्मली डुप्लीकेट वाला प्रोसेस ही है, आपका एक नई फोटो लगेगी, मतलब 2 फोटोज आपकी नई लगेगी, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और पुराने पैन कार्ड की डिटेल्स लगेगी, और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसमें सिर्फ आधार कार्ड की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप डुप्लीकेट या करेक्शन या मतलब किसी भी चीज़ के अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि जो आपका पैन कार्ड है और आपका आधार कार्ड है उसमें डेटा आपका सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी सेम नहीं है तो आपका पैन कार्ड बनने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि पैन कार्ड में आपकी डिटेल्स सही है लेकिन जो आपका आधार कार्ड है उसमें डिटेल्स आपकी गलत है, तो पहले अपना आधार कार्ड करेक्ट करवा लीजिए, तो फिर जैसे आपका नया आधार कार्ड बन के आ जाए उसी टाइम आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी है पैन कार्ड के लिए, ठीक है। तो ये काम आप पहले निपटा दीजिएगा। तो अब गाइज नेक्स्ट हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से कैसे अप्लाई होता है और इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफलाइन तरीके से बात कर लेते हैं। तो ऑफलाइन जो तरीका है उसमें सिर्फ नॉर्मल सी बात होती है कि आपको एक फॉर्म भरना है, उसमें आपकी फ़ोटोज़ लगेगी, आपकी डिटेल्स फिल होगी, आपके साइन होंगे डुप्लीकेट के लिए, तो आपके पुराने पैन कार्ड का फ़ोटो कॉपी लगेगा, FIR रिपोर्ट, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म के साथ अटैच होते हैं और वो UTI ऑफिस में सबमिट होते हैं, ठीक है। और सबमिट होने के बाद वो UTI ऑफिस से आपके बॉम्बे जाते हैं, वहाँ से वो उसकी वेरिफिकेशन होती है, और जैसे ही वेरीफाइड डिटेल्स आपकी हो जाती है वो आपका ई-पैन आपको इशू कर देते हैं विदिन 15 to 20 डेज, और फिर बाकी आपका जो पैन कार्ड आपके घर आता है उसमें महीने से ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। ये नॉर्मली ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने का प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ऑनलाइन तरीके से कैसे अप्लाई किया जाए। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली आपका जो डिटेल्स होती है वह ऑनलाइन फिल होती है एक फॉर्म पे, UTI या NSDL की साइट पे, ठीक है। वहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल होगी और जो आप डिटेल्स फिल करोगे वो आधार कार्ड से वेरीफाई होती है, ठीक है। इसीलिए आधार कार्ड बहुत ही मैंडेटरी है, और आधार कार्ड में फ़ोन नंबर होना उससे भी ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए OTP कोड आपके फ़ोन नंबर पर आता है जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो अगर आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो आपको OTP नहीं आएगा, तो
ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। और ऑनलाइन पैन की एक फ़ायदा ये है कि अगर जैसे किन लोगों को ना पैन कार्ड जल्दी चाहिए होता है, विद इन मतलब कई तो ऐसे बोलते हैं कि अभी मिल जाए, पर ऐसा तो नहीं होगा। तो 2.5-3 घंटे में, जो मुझे पर्सनली पता है कि 2.5-3-4 घंटे में आपके फ़ोन पे आपको मेल आ जाती है पैन कार्ड की। ऑनलाइन अप्लाई करने का ये फ़ायदा है। तो अगर जिन लोगों को थोड़ी करेक्शंस करवानी है ना, तो उसमें भी ये है कि ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, लेकिन वेरीफाई होने में जैसे बस 5-10 दिन लग जाए, 11-12 दिन लग जाए। तो जैसे ही वेरीफाई हो जाता है उसी टाइम आपको 2-3 घंटे में आपकी मेल पे पैन कार्ड आपको भेज दिया जाता है, जिसको ई-पैन भी कहा जाता है। तो ये था ऑनलाइन अप्लाई करने का एक तरीका। सो गाइज, इन दोनों तरीकों के ना, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीका है, इन दोनों को अप्लाई करने के ना अपने कुछ फायदे हैं और अपने कुछ घाटे हैं। ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी होगी, तो आपके दिमाग में भी अगर एक क्वेश्चन है कि यार क्या फायदे क्या घाटे हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं पैन कार्ड की सीरीज में लाऊंगा, उसमें ये क्वेश्चन हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे कि यार क्या फायदे हैं क्या घाटे हैं। सो गाइज, जो पैन कार्ड से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन उससे मिली ही होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और की हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, सबसे मेन चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिएगा। सो वीडियो में अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।